पागलों। अम्मी सनिया से पूछिए, इसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। गुस्सा आ रहा है बहुत, मुझे पता है गुस्सा क्यों आ रहा है। एक बात आपको बताऊं सनिया अहमद, आप इंतहाई अहमक लड़की हैं। अरे बड़ी बहन जब बैठी हुई है तो छोटी बहन की शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर आपने तो कहा था कि वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, वो कोई और बात थी। जरूरी नहीं कि हर बात तुम्हें बताई जाए। और आखिरी बात ये कि ये कमरा 1 सेकंड में ठीक किया जाए। अगर बीबी ने देख लिया ना कमरे का ये शर, तो तुम लोगों की खैरियत नहीं है। अम्मी देखो, दिन में 75 दफा तो मैं ये कमरा साफ करती हूँ, आखिर मेरा कमरा कब बनेगा? बन जाएगा बेटा, 1-1.5 महीने में वो भी बन जाएगा। तो मैं साफ कर देती हूँ ना, रोज करती हूँ। अम्मी ज़ारा जो है ना बिल्कुल किसी काम की नहीं है, आप इसे क्यों नहीं डांटती? सारा वक्त तो या तस्वीरें बनाती रहती है, या किताबें पढ़ती रहती है, या 24 घंटे गाने सुनती रहती है। अम्मी अगर मैं ये सब कुछ ना करूँ ना तो इसकी बकबक सुन के बिल्कुल पागल हो जाऊँ। क्या मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं, बहुत तो तुम नहीं बोलती हो, बस जरा बहुत ज्यादा बोलती हो। सलामत, सलामत। साहब नहीं आया अब तक? साहब ने वक्त कैसे आते जी? वो तो रोज ही आधी रात उधर आधी रात इधर आते हैं, ना खाना ना आराम। मगर कमाल की बात यह है कि जब भी साहब की गाड़ी आधी रात को आती है तो खटाखट बत्तियां जलने लगती हैं घरों की, और लोग इस तरह सड़कों पर निकल आते हैं जैसे ईद के चांद को देखने निकले हों। सलामत, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि जरा कम बोला करो। क्या मैं ज्यादा बोला? मैं तो जी खुद इतना कम बोलता हूँ कि लड़की वालों तक ने शादी से इनकार कर दिया कि लड़का गूंगा है। लड़की वालों के कान खराब होंगे जरूर। चलो ये सामान उठाकर अंदर ले जाओ। हेलो जी, सलाम अलैकुम इकबाल साहब। जी नहीं जी, राहिल तो नहीं है अभी, पता नहीं जी कब आएंगे। अच्छी बात है, मैं बता दूं। 1 मिनट, मैं जरा नंबर लिख लूं। हेलो भाई, क्या हो रहा है? इकबाल साहब का फोन है। अच्छा, मैं बात करता हूँ। देर हो गई, सालगिरह का वक्त तो निकल गया होगा। बहुत देर हुई, निकल चुका। मैं इंतजार कर करके शॉपिंग करने चली गई थी। आई एम सॉरी, शूटिंग डिले हो गई थी। हाँ भाई इकबाल, क्या रहा? हाँ, मैंने मीर साहब से बात की थी, लेकिन वो अपनी डेट देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, तुम तो जानते हो मैं नहीं भाई, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। आप लोग आपस ही में तय कर लें। उधर अफजल साहब और मुजफ्फर साहब की डेट्स का झगड़ा चल रहा है। हाँ हाँ, तुम बात करो और मुझे बता दो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। अजीब मुसीबत है, ये लोग आपस में तय नहीं करते और आर्टिस्टों को परेशान करते हैं। बहुत बोर हुई आज? नहीं, अब तो आधी हो चुकी है। फिक्र न करो, 1 महीने की छुट्टी में सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। शिकायत तो नहीं राहिल, मगर जब आपको इतना थकावट देखती हूँ ना तो बहुत कोफ्त होने लगती है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आइंदा आप कभी इतनी सारी फिल्में इकट्ठा ना लिया करें। बस ये मेरा फैसला है। जो हुक्म सरकार का, आपने कह दिया, हमने दिल पर लिख लिया, तकदीर समझ लिया आपने। अब तो खुश खुश। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं। बच्चियां कहाँ हैं? बुलाओ भाई उनको। साहब वो अफजल साहब आए, उनके साथ एक साहब और भी हैं, वही जिन्होंने पिछली दफा सफेद कालीन पे चाय गिरा दी थी, जिसका धब्बा अभी तक नहीं गया। सलामत। जी जी, मैं समझ गया। कुछ आउटडोर का चक्कर होगा। सुनो, उन्हें स्टडी में बिठाना, ड्राइंग रूम में मत बिठा देना। जानता हूँ जी, बहुत अच्छी तरह। खाना घर ही पर खा लेंगे, क्योंकि इतनी रात गए किसी होटल में तो खाना मिलेगा नहीं। नहीं, मैं अभी आधे घंटे में निपटा कर आता हूं। नहीं नहीं जनाब, आपको याद नहीं रहा। कल का दिन आपके शेड्यूल में नहीं था। कल की डेट तो मैं मुजफ्फर साहब को दे चुका हूं आउटडोर के लिए। परसों मैं आपके पास हूं। साहब मेरे पास कल की हाफ शिफ्ट भी है और मैंने अरेंजमेंट भी पूरा कर लिया है। मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। मगर कल शाम को तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं है, और रात को डबिंग भी है। ऐसा कीजिए कि आउटडोर तो मेरा ख्याल है आपकी 2-3 बजे तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद रख लेते हैं जी। नामुमकिन है अफजल साहब, आउटडोर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, और ये डेट मैं 2 महीने पहले ले चुका हूँ। मगर जनाब, मेरे नुकसान का क्या होगा? माफ कीजिएगा, आपके नुकसान के लिए मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। हेलो,
शफीक साहब। जी जी, पूरे 2 सीन खराब हो गए। अस्सलाम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। किसकी गलती से? बच्चियाँ कैसी भाभी? बिल्कुल। मगर ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ कैसे? थैंक यू भाभी। ओह नो, आप समझ नहीं रहे हैं। अगले महीने की मैं कोई डेट नहीं दे सकता। मैं मौजूद ही नहीं होऊंगा तो कोशिश कैसे कर लूंगा। खैर, आप सुबह बात करें। खुदा हाफिज। वो राहिल साहब, बहुत नुकसान हो जाएगा अगर आप फिल्म मुकम्मल किए बगैर चले गए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फिल्म मुकम्मल हो जाए, लेकिन जाने की बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। वो तो ठीक है, मगर देखिए ना, हालात पर किसका इख्तियार होता है। राहिल साहब, मेरी माने तो छुट्टी कुछ आगे बढ़ा दी। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। मैं किसी सूरत में और किसी फिल्म के लिए अपना प्रोग्राम खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा ठीक है, लेकिन यूं करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर ये फिल्में तो पूरी कर जाएं। चलिए, आप 24 घंटे ले लें, लेकिन सिर्फ 10 तारीख तक। थैंक यू राहिल साहब। राहिल साहब, मैंने आपका ये अंदाज पहले नहीं देखा था। अफजल साहब, आपने मुझे देखा ही कब है? आपने तो सिर्फ राहिल एक्टर को देखा है, जो मेरी जात का एक हिस्सा है। अच्छा साहब, अच्छा, आप जैसे कहें। वो भाभी, आज कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा? मैं इसी इंतजार में थी कि आप लोगों की बहस खत्म हो जाए तो खाना लगाऊं। शुक्रिया भाभी, बहुत देर हो गई है, अब हम चलेंगे। अरे बाप रे बाप, 2 बज गए। भाभी रहने दीजिए, शुक्रिया, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, अब राहिल तक साहब। तो बेगम का पारा बहुत चढ़ चुका होगा। फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको फोन करूंगा। खुदा ठीक। हाफिज। बच्चियां सो गई? जी, खाना भी खा लिया था कि नहीं? खा लिया। आज बड़ी जल्दी सोने चली गई। एक बात बताइए, आपने इन्हें मना किया है सब लोगों के सामने आने से? ये जो लोग यहाँ आए थे, इतने बुरे लोग नहीं है। मैं असल में चाहती ये हूँ कि बच्चियाँ अभी आपकी दुनिया की रंगीनी से दूर रहें। कम उम्र हैं, उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं, और आपकी दुनिया की चमक तो बड़े बड़ों को चकाचौंध कर देती है। मैं नहीं चाहती कि ये चमक उनकी निगाहों में उतरे अभी से। इसलिए नहीं कि मैं तंग नज़र हूँ या तंग दिल हूँ, बल्कि इसलिए कि हमारी सोसाइटी के कवानीन लड़कों के लिए कुछ और होते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर ये हमारे बेटे होते ना, बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती। भैया हमारे बेटे ही हैं। सिर्फ कहने की बात हुई ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप नहीं चाहती कि हमारी कोई बेटी इस लाइन में आए। अच्छा बाबा, मान लिया। अब आराम करने उठ जाएं। सुबह ही सुबह वो आपके हजारों दावेदार खड़े हो जाएंगे दरवाजे पर आकर। आपको पता है मुझे ये लाइन क्यों बुरी लगती है शो बिजनेस की? क्यों नहीं लगती है? इसलिए कि इसमें इंसान की जात घटती चली जाती है और नाम फैलता चला जाता है। हत्ता कि एक वक्त वो आता है जब सिर्फ इंसान का नाम ही नाम रह जाता है और नाम के लिए लोग उसे खरीदते और बेचते हैं। बस इसलिए मैं अपनी बच्चियों को इस दुनिया से दूर रखना चाहती हूँ। जो हुक्म सरकार का। एक बात बताएं, ऐसा लगता है जैसे बच्चियां खुश नहीं हैं, या तो अकेले रहने से घबरा रही हैं या फिर सलमा बहन के आने से डर रही हैं। पहली दफा अकेली रह रही ना हमारे बगैर, बस इसलिए थोड़ी बहुत घबरा रही होंगी। तो फिर ऐसा ना करें कि साथ ही ले चलें, इम्तहानात तो जिंदगी भर होते रहते हैं। अरे छोड़ें, थोड़ा तो उन्हें भी जिंदगी का तजर्बा होने लेंगे। आपकी मर्जी, सिखाइए जिंदगी के तजुर्बे। हालांकि जिंदगी खुद सिखा देती है, और खुदा ना करे कि जिंदगी सिखाए। अरे तुम लोग अभी तक जाग रही हो? मैं समझा के सो गई होंगी। शब बखैर कहे बगैर कैसे सो जाते? बहुत बेईमान है आप अबू। सुबह भी हमसे मिले बगैर चले गए, और अगर अभी हम इंतजार ना करते ना तो आप हमसे मिले बगैर सो जाते जाके।
अब्बू आप इतनी देर से क्यों आए? अब्बू आप आए नहीं थे तो हम सोते कैसे? तौबा तौबा, भला बच्चियां इतनी रात तक जागती हैं? अरे वो नींद की परी तो कब से वहां तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे दरवाजे पर बैठी ऊँघ रही है। सच? हाँ किधर? तुम्हारे दरवाजे पर। तो इतनी देर हो गई है, नींद भी इतनी आ रही है और आप लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। आपको पता है हम आप लोगों को शब बगैर कहे बगैर नहीं सोते, कुछ तो ख्याल कीजिए। अच्छा अच्छा चलो उठो, तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो खफा होंगी। नहीं, पहले आप एक प्रॉमिस करें। प्रॉमिस? कैसा? वो ये कि आप कल घर जल्दी आ जाएंगे, ठीक 6 बजे। अच्छा जी, अगर आप नहीं आए ना तो फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। महीने भर तक नहीं बोलेंगे आपसे। अभी मालूम तो हो कि बात क्या है। वो बात कुछ नहीं है, बस आप आ जाइए, आपको आना पड़ेगा। अच्छा प्लीज। ओके डार्लिंग, मेरे बेटे कहें और मैं ना आऊं, नामुमकिन। इधर 6 का घंटा बजा, उधर मैं हाजिर। वैसे आपस की बात है, अगर मैं कोई 30, 40, 50 मिनट लेट हो जाऊं तो माइंड मत करना। बिल्कुल नहीं, नो। हेलो, मैं आ गया हूं। अरे भाई कोई है इस घर में? हेलो। ये क्या बेईमानी है, बिल्कुल वक्त पर तो आ गया हूं, अब क्यों खफा हो? भाई इतनी सी देर भी कोई देर है? बस 7 बजे हैं। इतनी सी देर तो ट्रैफिक की वजह से हो जाती है, 10 जगह तो ट्रैफिक जैम रहता है। अब मैं क्या उड़ता हुआ चला था? केक मैंने बनाया है। केक? कैसा केक भाई? हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई ये केक तुमने बनाया? भाई फिर तो ये कुल्हाड़ी से कटेगा। जरा बेटी जरा कुल्हाड़ी लाना जरा। बेईमानी मत करें, इतना सॉफ्ट तो है। बहुत खराब है। आप इतना अच्छा तो बनाया मेरी बेटी ने। अच्छा लो देखें। चले काटे। ये ले। कैसा है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये बताओ कुछ और भी है खाने पीने के लिए या बस यही है? थैंक यू। कमाल है, इतनी दूर से यही बुला लिया हूँ। भाई चलो अब तुम दोनों मिलकर मेरी दावत करो। जी नहीं, अब आप हम सब की दावत करेंगे और किसी बेहतरीन से होटल में। भाई सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सब सुनाई दे रहा है। चलें जल्दी करें। फंसवा दिया ना आपने। ऐसा भी होता है कभी कभी। चलें, कंजूसी की नहीं हो रही। अच्छा तुम लोग तैयार होकर आओ। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी रईस से पाला पड़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई तुमने। अच्छी है? बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए तुमने ये दीवार खाली रहने दी थी? जी जनाब। वैसे बाय द वे आपस की बात है, ये तस्वीर तुमने खुद बनाई है या? अब्बू बहुत बुरे हैं आप, मैंने 2 महीने लगा के ये तस्वीर पूरी की है। मेरी जान, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? मैं तो मौजूद हूँ, मुझे कहती तो मैं लटक जाता दीवार पर तुम्हारे लिए। बहुत बुरे हैं आप, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे तुम तैयार नहीं हुई? तैयार? ठीक ठाक तो है कपड़े, बुरे हैं क्या? कमाल है, लड़कियों को बनने संवरने का तो इतना शौक होता है, तुम्हें क्यों नहीं है? ऐसी फजूल में इतनी मेहनत करो, शक्ल तो वैसी की वैसी रहती है, और अगर कुछ बेहतर भी हो गई तो उससे क्या होगा? आप चुप हो गए? तुम बोल रही थी अच्छा लग रहा था। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप ऐसे। नहीं सच, तुम इतना कम बोलती हो कि जब बोलती हो तो बड़ी खुशी होती है। मुझे नहीं आता कोई बोलना, और बोलती भी तो सब गलत सलत कर देती हूँ, इसीलिए मैं लोगों के सामने बोलती नहीं। बोला करो। अब वो मैं इतनी डरपोक क्यों?
सनिया तो ऐसी नहीं है। क्यों? क्या वो ख्वाब फिर देखा तुमने? नहीं, ख्वाब की बात नहीं है, मुझे तो जागते हुए भी डर लगता है। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्यों डरती हो। जिस तरह इंसान एक दूसरे की खुशियां शेयर करते हैं, उसी तरह खौफ भी शेयर करते हैं। तुमने अपने माँ बाप के साथ उनका खौफ शेयर किया है। मैं और तुम्हारी अम्मी दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। इत्तेफाक से या किस्मत से कहीं मिल गए थे। वक्त का कोई लम्हा ऐसा होता है कि उसकी जद में आए हुए लोग खुद ब खुद उस वक्त के फैसले के पाबंद हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। बड़ी मुखालिफतें हुई, बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन कोई हमें अलग नहीं कर सका। उस वक्त मैं इतना बड़ा अदाकार नहीं था। तुम्हारी अम्मी ने मेरी मदद करने को जॉब कर ली। हम दोनों सारा दिन मेहनत करते थे। वो अजीब दौर था। हम दोनों खुश भी थे और बहुत खौफजदा भी थे। कहीं हम हार न जाएं, ये खौफ हर वक्त साथ रहता था। यही खौफ तुमने हमसे लिया है। तुम आई तो कोई तुम्हें घर पर रखने वाला नहीं होता था। तुम्हारी अम्मी नौकरी पर जाते हुए तुम्हें सुलाकर ताला लगाकर चली जाती थी। सब हमसे खफा थे। कोई रिश्तेदार साथ देने को तैयार नहीं था। सिर्फ तुम्हारी आनी खाला कभी कभार जिद करके चली आती थी। अब मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। नहीं अब्बू, मैं तो खुश हूं कि आप लोगों के साथ मैं शरीक रही हूं शुरू से। हमारे गम भी अजीब थे और हमारी खुशियां भी। तुम शायद अब पछता रही हो। मैं कभी नहीं पछताई अपने फैसलों पर। हालात का दबाव बड़े बड़े फैसलों को बहा कर ले जाता है। हालात का दबाव कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, इंसान और जज्बे उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो फिर परेशान क्यों? परेशान मैं इसलिए हूं कि सोच रही हूं कि अगर तुम्हें ये प्रोफेशन सूट नहीं करता है तो छोड़ दो इसे, कुछ और करो। कुछ दिन और रुक जाओ, जरा सब्र कर लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं इसमें कामयाब जरूर होऊंगा। जो ख्वाब मैंने देखे वो जरूर पूरे होंगे। तुम नहीं जानती तुम्हारी अम्मी ने हम लोगों की खातिर क्या क्या कुछ किया है। तुम्हारी अम्मी ने बड़े दुख उठाए हैं शादी के बाद। फिर तुम्हारे नाना पर दिल का दौरा पड़ा। हम लोगों ने देखने गए, मगर उन्होंने उस वक्त भी हमें माफ नहीं किया। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरी तरह सोचती रहती हो, दूसरों की मुराफत में अपना नुकसान कर लेती हो। ऐसा मत करना। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में जो कुछ मैं नहीं कर सका वो तुम कर लो। अरे, आप तैयार होकर आ गई? अब लग रहा है कि मेरी सालगिरह है। वाह वाह वाह। चले जी, मैं भी तैयार हूँ। कैसे मेरे कपड़े? वाह, लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्यों? चले, आए। आइए। वाह, कितना मजा आया ना आज। हाँ, अब्बू कहीं भी जाए ना तो लोग बस पहचान के कैसे दौड़ते हैं। इतने मजे की तस्वीरें खींची हैं आज। पता है, एक रिपोर्टर कह रहा था कि हम लोगों का इंटरव्यू लेने आएगा। तुम डांट देती। तुम्हें पता है कि अम्मी को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय, मुझे तो बहुत पसंद है। काश मैं भी इतनी मशहूर होती। मैं तो खुशी के मारे जमीन पे पाँव ही ना पड़ते। अब कौन सा तुम्हारे पाँव जमीन पे पड़ते? अब तो खैर दूसरी वजह है। और आज सोने से पहले तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेना और पढ़ के मुझे भी फूंक देना, वरना रात की तरह चीखें मारोगी, मुझे भी डराओगी।
अगर अम्मी उस फोटोग्राफर को मना ना करती ना तो कितनी मजे की तस्वीरें बनती। उससे क्या फायदा होता? तुम फायदे नुकसान की बातें मत किया करो मुझसे। अरे ये कम फायदा होता है कि लोग पहचानने लगते हमको, मुड़ मुड़ के देखते। उससे क्या होता? सो जाओ तुम। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात। अखबार वाले और फोटोग्राफर्स पागलों की तरह आसपास घूम रहे होते, ठाठ होते। सनिया सो जाओ तुम। पता है तुम उन लोगों में से जो ना खुद खुश हो सकते हैं ना दूसरों को खुश होने का मौका देते। बेवकूफी की बातें सोच सोच के खुश होने से क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं है? बहुत फायदा है। दिल खुश जाता हमारा। अरे लड़कियों, तुम लोग अब तक जाग रही हो? नहीं, सो जाओ, बहुत रात हो गई। शब खैर। शब खैर। और ये अब तक सीने से लगाए हुए हैं बच्चों की तरह पागल। अम्मी एक मिनट, लाइट मत बंद कीजिएगा। क्यों? अंधेरे में घबराहट होने लगती है मुझे। रोज भूल जाती हूँ। अच्छा बेटा सोना मत, मैं 1 मिनट में। अब क्या अम्मी सर्च लाइट लाके रखेंगी तुम्हारे सर पर? दूध ओवल्टीन लेने गई होंगी। और अगर तुम्हारी वजह से दूध ओवल्टीन पीना पड़े ना तो याद रखना ज़ारा अहमद, गला दबा दूंगी तुम्हारा। लो ज़ारा, इसे पहन लो बेटा, और पहने रहना। ये तुम्हारी दादी का था। इसमें कुरानी आयत है। जब तुम छोटी सी थी ना और ख्वाब में डर जाया करती थी तो मैं इसे तुम्हारे सरहाने रख देती थी। अब तो तुम पहन सकती हो। बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती भी होगा। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी। काश वो फजूल सा ख्वाब मुझे ही आया होता। सानिया चलो सो जाओ, उठो। अच्छा बेटा, शब बखैर। शब बखैर। अरे वाह, तुम तो बैठे बैठे लाखों की मालिक हो गई। अम्मी का खानदान शर्ती अमीर था। फायदा क्या जब आपस में प्यार ही नहीं था। वैसे आनी के पास भी बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गई। क्या कहा जा रही हो? तो तुम्हारे सवालात में बड़ा नाक में दम किया हुआ है। मैंने सारी उम्र सारे जमाने में ऐसे माँ बाप नहीं देखे। बड़े अफसोस की बात है। कितने खुद गर्ज हैं आप लोग। 10 साल से ये रट लगा रखी थी, मैं मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ हूँ। और अब 1 महीने की छुट्टी हुई तो दोनों मियाँ बीवी हाथ पकड़ के घूमने जा रहे हैं बगैर बच्चियों के, और वो भी काले पानी की सजा देकर। ये सलमा पप्पू कौन है? वही आपकी दूर के रिश्ते की डरावनी सी बहन। इसकी शक्ल खलाको कहाँ से मिलती है? बहरहाल आप हरगिज भी ज़ारा सनिया को वहां छोड़कर नहीं जाएंगे। 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दे। बस इम्तिहान शुरू होंगे तो मैं वापस कर भेज दूंगी। अरे तो भाई ये सारी दास्तान अमीर हमजा अपनी अप्पी को सुनाओ ना। इस घर की हाकिम आला वही है। तो मैं डरती हूँ अप्पी से। मैं अभी फोन करती हूँ। ना ना ना, खुदा के लिए अभी फोन मत करना, कल करना। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे फोन करूंगी। खबरदार जो कोई बहाना बनाए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अप्पी कौन है? क्या बात है भाई, आप लोग सब इस कदर चुप चुप क्यों हैं? चुप तो नहीं है। चुप का है? हाँ, इतना बोल तो रहे हैं। चुप का? हाँ तो चुप तो होंगे ही। अभी तक नाश्ता जो नहीं मिला है। बीबी वो पराठा कहाँ से बनकर आ रहा है? अरे साहब जी, जिस दिन ये सलामत ने कोई काम कर लिया ना उस दिन जलजले आने बंद हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसको तो ख्वाब में भी सिर्फ कंघी पट्टी का ख्याल रहता है। पता नहीं कमीना किस खमीर का बना हुआ है। कर लो शिकायत कर लो, मौका है बीबी तुम्हारा। मेरा भी कभी मौका आएगा, अल्लाह मेरा भी है। चल हट। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ना साहब जी? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे वाह, बने जा हीरो, बने जा, मगर तुझे टेलीविजन वाले लेने के नहीं है। मेरी बात मान ना, तो किसी सर्कस में भर्ती हो जा, कुछ तो सवारत होगा। रहने दो बीबी, वो तो हमारा दिल नहीं लगता। हिलाए जा अपने 2.5 गज की जुबान, हिलाए जा। हाँ हाँ शायद कौन है जी? मेरा आपका नहीं है, जूबी बीबी का, कराची से। मैं बात करूंगी। मैंने ही बात करना है। अरे हेलो जूबी, कैसी हो? अरे सुबह सुबह कैसे? हाँ हाँ बताओ, क्या तबीयत खराब है भाई? ओ, दिल घबरा रहा है। क्यों? मैं पूछ रही हूँ क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हारे मालिक मकान कहीं जा रहे हैं 1 महीने के लिए? ओ,
फिर तो तुम अकेली रह जाओगी। हम लोग भी तो जा रहे हैं 1 महीने के लिए। हाँ हाँ बताओ। नहीं, ज़ारा सनिया नहीं जा रहे। हाँ हाँ, अरे गुड, ये बहुत अच्छा है। हम ज़ारा सनिया को तुम्हारे पास भेज देते हैं। वापसी में ऐसे करना कि तुम उनके साथ हमारे पास आ जाना। हाँ हाँ, बस बस, ओके जी, ओके। अच्छा जान, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बात है, ये सुबी ने इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया? भाई सूबी के मालिक मकान कहीं बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, वो बेचारी अकेली रह जाएगी, तो उसने कहा कि ज़ारा सनिया को मेरे पास भेज दो। अच्छा ही है ना? हम वहाँ क्यों जाए? मेरे तो अगले महीने प्रैक्टिकल है, मैं वहां जाके कैसे तैयारी करूंगी? अरे वैसे भी बोर होंगे वहां जाकर। क्या हो गया तुम लोगों को? जुबे बेचारी इस कदर प्यार से तुम्हें बुला रही है और तुम लोगों के मिजाज ही नहीं मिलते। चलो ठीक है, मैं उसे मना कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं जाएंगी क्यों नहीं, जाना पड़ेगा। कमाल है, बड़ों की बात नहीं मानती हो, अफसोस की बात है। ठीक है, फिर मैं वहीं जाके तैयारी कर लूंगी। चले जाएंगे? ठीक है, चले जाएंगे। खबरदार, खबरदार, जो तुमने इन 15 दिनों में इन चीजों को हाथ लगाया हो। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जो मैं करूंगी, देख लेना, ऐसी जबरदस्त तफरीक कराऊंगी कि उम्र भर याद रखोगी तुम। और तुम जो ये 15 दिनों के लिए इतने सारे कपड़े लेके जा रही हो, ये क्या है? ये देखो, ये चमक चमक वाले कपड़े हैं। क्या इरादे क्या तुम्हारे? इंसान को हर वक्त सारे इंतजामात रखने चाहिए। क्या पता कब किसी से कहाँ मुलाकात हो जाए, क्या हालात हों और कौन से जोड़े की जरूरत पड़ जाए। इसे दूरअंदेशी कहते हैं। सनिया, इसको बेवकूफी कहते हैं। ऐसे फर्ज करो जहाज में किसी से मुलाकात हो जाए, जैसे कहानियों में होता है। क्या ख्याल है, ये जोड़ा पहन लूं? जो भी करीब आके बैठेगा ना, सोचेगा ये जो खूबसूरत लड़की है ना, जो इतने खूबसूरत कपड़ों में, इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। शायद अब्बू के साथ किसी तस्वीर में देख लिया। बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हें पता है कि अब्बू के साथ हमारी कोई तस्वीर नहीं खींची हुई। अनजाने में खिंच गई हो, क्या पता फिर वो मेरा नाम पूछेगा। सनिया अहमद, खबरदार जो तुमने किसी अजनबी को अपना नाम वाम बताया तो। अच्छा भाई, किसी को नहीं बताऊंगी, मगर उसको तो बताऊंगी ना। फिर शायद मेरी तबीयत खराब होने लगे और मुझे पानी की जरूरत हो जाए, और वो मेरे लिए पानी ना है। तो तुम्हें पानी की जरूरत होगी, ना तुम्हारी तबीयत खराब होगी, ना तुम्हारे पास आके कोई बैठेगा। तुम मेरे पास बैठोगी और ये वाले कपड़े हरगिज नहीं पहनोगी। तुम पूरी विलन हो गई हो। इससे ज्यादा ऊट पटांग बातें करने की जरूरत नहीं। कमाल की बात है, हम तो तफरीह करने जा रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अखबार वालों को भी पता चल जाए कि राहील अहमद की बेटियां सफर कर रही हैं। खूब तस्वीरें खींचे और अखबारों में छपे। सनिया, मेरी बात सुनो, मैंने बता दिया, किसी रिपोर्टर से, किसी जर्नलिस्ट से कोई तुम बात नहीं करोगी, ना किसी को बताओगी कि तुम और हम कौन है। ठीक है ना? तुम्हें पता है कि अम्मी को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। या अल्लाह, एक तो तुम्हारे और अम्मी के बीच में मैं बिल्कुल मारी गई। मैं भी यही सोच रही थी, कितने अरसे बाद हम इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ, बस शादी के बाद गए थे। याद है, हमारे पास सिर्फ 3000 रुपए थे, और इतने से पैसों में हम कहाँ कहाँ गए थे। छोटे छोटे होटलों में ठहरे थे, सड़क के किनारे चारपाइयों वाले होटलों में खाना खाते थे। हाँ, मगर कितने अच्छे दिन थे। अब तो अगर हम 30 लाख भी लेकर निकले ना, तो इतनी बेफिक्री की तफरीह नहीं हो सकती। और याद है वो जब पहली मर्तबा तुम बस में सवार हुई थी? अच्छी तरह। और वो याद है जब कागान के करीब किसी गांव में हम लोग किसी की झोपड़ी में 2 दिन ठहरे थे, मैंने सुबह सुबह चाय बनाई थी, पराठा पकाया था। हाँ, वो पराठा भला मैं भूल सकता हूँ? बिल्कुल तख्ती की तरह सख्त था, किसी के सर पर दे मारो तो 2 टुकड़े हो जाएं। वाह 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 साहब, क्या पराठा था वो, वाह। और वो जो तूफान आया था, वो याद है? उन दिनों तो तुम ज़ारा से भी ज्यादा डरपोक थी। और ये चांदी के जेवर याद है? ये वही गांव से हमने एक सुनार से खरीदे थे। भाई द वे, ये सारे जेवर क्या आप यूरोप ले जा रही हैं? अरे नहीं, तौबा करें, ये तो मैं ज़ारा को देने जा रही हूँ। ज़ूबी बता रही थी वहाँ इन दिनों कोई शादी है। अच्छा है, बच्चियाँ अटेंड कर लेंगी, जेवर पहन लेंगी। तो जेवर पहनना चाहिए, रखे रखे बेकार फजूल में पैसा जाया होता है। मेरा ख्याल है थोड़े बहुत आप भी साथ रख लें, गैर मुमालिक में जरूरत पड़ सकती है।
बहुत है मेरे पास। मैं तो ये भी ज़ारा को देना चाह रही हूँ। अब ये या तो आपकी अम्मी के हैं या मेरी अम्मी के हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल है पिछली 10 नस्लों से ये यूं ही चले आ रहे हैं। ऐसे जेवरात तो मिस्र की मलका के पास होते थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि क्वीन विक्टोरिया क्लोपेट्रा जो थी वो हमारी रिश्तेदार थी। क्या पता, इतनी जबरदस्त रोमांटिक औरतें थी, तभी तो असर आया है मुझ पे। तुम शायद झांसी की रानी की रिश्तेदार होगी। सारा ये पकड़ो बेटा, और सुनो बहुत संभाल के रखना ये जेवर। अम्मी ये जेवरात तो मैं संभाल लूंगी, ये सनिया को कौन संभालेगा? सनिया वाकई बेटा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैसी गड़बड़ अम्मी? हर तरह की गड़बड़। देखो बेटा, तुम लोग पहली बार अकेली घर से जा रही हो, मैं किसी किस्म की शिकायत ना सुनूं। शिकायत का सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी। किसी किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं होनी चाहिए। कभी की है मैंने? बहन को भी नहीं सताना। और अगर बहन मुझे सताए तो? इसका तो मेरा वादा है, ये कभी नहीं सताएगी। आप इसे नहीं जानती, मेरी जिंदगी अजाब कर देगी ये। अम्मी इसको समझा दें कि ये रास्ते में किसी अजनबी से बातें नहीं करेगी। तुम्हारा बस चले ना, तुम मुझे किसी सूटकेस में बंद करके ताला लगा के सामान के साथ भिजवा दो, छुट्टी हो गई। अच्छा सुनो, तुम लोग जूबी को भी हरगिज मत सताना। खैर अम्मी, जूबी खाला को अब कौन सता सकता है? आपको तो सारे जमाने का ख्याल है, सवाए मेरे। जानू, तुम तो मेरी जान हो, दिल की टुकड़ी हो। मैं कैसी लग रही हूँ? हर वक्त मुझे काला चश्मा लगा के रखना पड़ेगा। इसे जलने की बू आ रही है जोरदार। भाई बाज़ौक लोगों का दिल तो जलेगा। ओफो, ये कौन खातून है भाई? है सनिया, ये क्या है? जी आप कमरे में जाएं और 1 मिनट में लिपस्टिक कम कर आए फौरन। आज तो कम से कम मत डांटिए। क्यों, आज में क्या खास बात है? सलामत जी साहब। सामान रखिए। जी। करीम को बुलाना। अच्छा। जरा बहन का ख्याल रखना बेटा, छोटी है और बहुत थोड़ी सी समझ है इसकी, और इसका दिल भी बहुत छोटा सा है तुम्हारी तरह। मैं जानती हूँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आई लव हर। खुश रहना। साहब जी, हाँ आपने बुलाया? हाँ, और करीम चाबी मुझे देना। तुम घर पर ही रहना और हम खुद छोड़ कर आ जाएंगे। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आगे। सनिया, चंदा बहन को तंग नहीं करना जान। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा चलो आओ। बाबा आने क्यों नहीं आई हमें लेने के लिए? जैसे थोड़ा सा जुकाम हो गया था उन्हें, थोड़ा सा बुखार भी था, तो मैंने कहा मैं खुद ही लेकर के आ जाऊंगा 5 मिनट। शर्तियाँ आनी हमारे लिए कोई खाने पीने की मजे की चीज बना रही होंगी। पहचाना तक नहीं। खुशफहमी बहुत है तुम्हें। कमाल है, इतने अच्छे कपड़े पहने थे, सारे बेकार में गए। मैं समझी लोग ऑटोग्राफ लेंगे। ईमान से सनिया, तुम बिल्कुल पागल हो। खैर कराची काफी बड़ा शहर है, खूब मजा आएगा। फिर क्या पता कब कहाँ कोई मिल जाए।
हम आ गए। आनी आनी अरे आनी आई क्यों नहीं हमें लेने? बहुत बुरी हैं आप। मैं तो खैर इतना नहीं डरी, लेकिन जारा को तो दम निकल गया था, कांप रही थी डर के मारे। मैं कोई नहीं डरी बुरी थी, बस इसने परेशान किया मुझे बहुत रास्ते में। अगर बाबा ने कसम खा के की नहीं दिलाया था ना, कभी नहीं मानती। समझती कि किडनैप करने आ गया है। आनी क्या हुआ है? आनी क्या हुआ है? आनी आनी क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं हुआ जी। ये 6:30 बजे की शाम की फ्लाइट की टिकट कंफर्म है। किसके टिकट है? हम तीनों के। हमारे? हम कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर क्यों जा रहे हैं? वहां एक हादसा हो गया। हादसा? तुम लोगों को जो मैं बात बताने जा रही हूँ, तुम्हें बहुत हौसले से सुननी है। एयरपोर्ट से वापसी पर उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट? नहीं नहीं नहीं।